नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है, लेकिन राजनीति के गलियारों में जारी चुनावी घमासान के चलते बढ़े हुए पारे के आगे पूस का ये जाड़ा भी फेल हो गया है। हर तरफ बस यही शोर गूंज रहा है कि महागठबंधन महाटूट की कगार पर है। खुद महागठबंधन के कई घटक दलों की तरफ से भी इसे लेकर साफ तौर पर बड़े बड़े हिंट देने की कोशिशें तेज हो गई हैं और ये चर्चा भी ऐसे वक्त हो रही है जब देश के दो बड़े राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। पहला तो राजधानी दिल्ली, जहां 5 फरवरी को वोटिंग की डेट भी अनाउंस हो चुकी है और 8 फरवरी को रिजल्ट भी आ जाएगा। तो वहीं दूसरा है बिहार, जहां साल के आखिर में चुनाव होंगे। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस की बजाय सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को मिल रहे टीएमसी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों का समर्थन हो, या फिर बिहार में महागठबंधन के ही एक और साथी आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव का दिया गया हालिया बयान, इन सबको देखकर ये खबरें तेज हो गई हैं कि महागठबंधन की डोर अब किसी भी वक्त टूट सकती है। इसी कड़ी में एलजेपी चीफ चिराग पासवान के एक ताजा बयान के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है, जिसके लपेटे में पूरा इंडिया गठबंधन आ गया है। बिहार और दिल्ली, देश के इन दोनों चुनावी राज्यों में इस वक्त जबरदस्त सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है और ये हंगामा दो विरोधियों के बीच नहीं, बल्कि विपक्ष के अपने ही बनाए गए कुनबे में नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं उस महागठबंधन इंडिया की, जिसे तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बनाया तो था केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के लिए। फिर जीत मिली नहीं थी तो भी कहा गया कि यह विपक्षी एकता आगे भी कायम रहेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद एक एक करके तमाम विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के साथ विपक्षी एकता की सारी परतें प्याज के छिलकों की तरह उतरती भी जा रही हैं और विपक्ष को छिटकाव के आंसू भी देती जा रही हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक हर तरफ इंडिया महागठबंधन में महाटूट की कड़ी एक एक करके मिलती जा रही है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचता दिख रहा है कांग्रेस को। और वहीं दूसरी तरफ इस बीच बिहार और केंद्र दोनों जगह एनडीए के अहम घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि एलजेपीआर के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी है, जिससे महागठबंधन से लेकर एनडीए तक जोरदार हलचल मच गई है। दरअसल तेजस्वी यादव के एक बयान को लेकर अभी बिहार में सियासत गरमाई हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए हुआ था। उनके इस बयान के बाद से एनडीए के नेताओं की ओर से लगातार तंज कसा जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने राजभवन पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन को आज इन्हीं के घटक दलों ने स्वाहा कर दिया। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आते आते ये सभी विपक्षी दल एक साथ रह पाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि ये तथाकथित इंडी अलायंस अब है भी कि नहीं ये भी नहीं पता। इनके खुद के नेता ये कहने लग गए हैं कि सिर्फ लोकसभा तक ये इंडी अलायंस था, तो अब मान लिया जाए कि विपक्षी दलों का जो ये महागठबंधन है अब तो उसका नाम तक नहीं बचा, तो इंडी अलायंस भी कहलाना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। ये महत्वाकांक्षी दलों का ऐसा गठबंधन है जहां एक दूसरे की काट के लिए ये लोग तैयार हैं। इन्हें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है, आपस में ही ये लोग काफी हैं। आगे चिराग पासवान ने दिल्ली के ताजा हालातों का भी जिक्र किया और कहा कि जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ रही हैं, तो वहीं उसी गठबंधन के अधिकांश घटक दल आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जैसे पूरी तरह से अलग थलग पड़ी हुई है इस गठबंधन में, ये दर्शाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व देश की जनता तो बहुत पहले ही नकार चुकी है और उनके घटक दल भी अब खुद उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने आगे कहा कि आज इन्हीं के घटक दलों ने इंडी गठबंधन को स्वाहा कर दिया। आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। एक बात तय है कि विपक्ष बढ़ चुका है। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हम देख चुके हैं। मुझे तो बिहार में भी इनके गठबंधन का नहीं पता। चुनाव आते आते बिहार में भी ये महागठबंधन, इंडी अलायंस या यूपीए जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव आने तक बिहार में भी विपक्षी दल एक साथ रह पाएंगे। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि आखिर बिहार में इंडिया गठबंधन की टूट की आंच कैसे पहुंची।
असल में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के इंडिया अलायंस को लेकर दिए गए एक बयान के बाद प्रदेश में महागठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते जुदा हो गए हैं। हुआ यूं कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हाल ही में कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम के लिए बक्सर पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। वहीं बिहार में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उनका पुराना गठबंधन है। बड़ी बात यह है कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर विरोधी कई तरह के सवाल उठाने लगे हैं। राजनीतिक जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि आरजेडी शुरू से ही कांग्रेस को हाशिए पर रखती आई है। इस साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी ने कांग्रेस को हाशिए पर रखने की तैयारी शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि आरजेडी यहां कांग्रेस को कम सीट देने की अभी से ही भूमिका बना रही है। इसको लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प के लिए था, राज्यों में स्थितियां बिल्कुल अलग है। तेजस्वी यादव ने भी यही कहा था। इंडिया गठबंधन का मूल मंत्र यही है, इंडिया गठबंधन एक सोच थी और वो सोच कभी खत्म नहीं होगी। हालांकि इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि तेजस्वी यादव ने कोई नई बात नहीं कही है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही बना था। राज्यों के चुनाव अलग होते हैं। बिहार में हम लोग आरजेडी के साथ मिलकर पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शकील अहमद खान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। शकील अहमद ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए साफ कहा कि जो कांग्रेस को हल्के मिलेगा उसे हम और हल्के मिलेंगे। बड़ी बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर यहां चुनाव लड़ी थी और 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। इसके बाद आरजेडी के नेताओं द्वारा ये कहा भी गया था कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन सत्ता से दूर हो गया। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उनमें से 3 सीटें उसने जीती थी, जबकि आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसके 4 उम्मीदवार ही विजयी हुए थे। और इस बार भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों की हिस्सेदारी को लेकर अभी से खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 243 सदस्यीय विधानसभा में से 70 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है, जबकि बिहार महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी समेत 6 दल शामिल हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये बयान आने वाले विधानसभा चुनाव के रेफरेंस में कांग्रेस पार्टी के आगे दबाव में नहीं आने की रणनीति कही जा सकती है। जाहिर है कि आरजेडी नेता के बयान से कांग्रेस को झटका जरूर लगा है। वैसे देखा जाए तो शायद अभी तेजस्वी यादव को भी बखूबी पता है कि कांग्रेस पूरी तरह बैकफुट पर है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में हार से कांग्रेस टूटी हुई है और अब इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी उसे घेर रहे हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव, सभी के टारगेट पर इस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस ही हैं। तो वहीं कांग्रेस के कई नेता इस और इशारा भी कर चुके हैं कि कांग्रेस अब आरजेडी के पीछे पीछे नहीं रहना चाहती, क्योंकि इतिहास पर गौर किया जाए तो बिहार में 1990 के बाद से कांग्रेस आरजेडी के दाएं हाथ पर ही रही है और आरजेडी के बगैर उसका खुद का सियासी वजूद बिहार में कभी नहीं रहा। मगर अब कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होकर चलना चाहती है, इसलिए कांग्रेस तेवर दिखा रही है। और खबरें तो ये भी है कि कांग्रेस साफ साफ कह चुकी है कि उसे पिछली बार जितनी ही 70 सीटें चाहिए। ऐसे में तेजस्वी यादव को कांग्रेस के इस तेवर की भनक है, तभी शायद तेजस्वी यादव मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए वो कांग्रेस को अभी आड़े हाथों ले रहे हैं और कांग्रेस के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की हवा बना रहे हैं। आरजेडी को भी मालूम है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का मतलब है सियासी नुकसान, जैसा कि बीते चुनावों में भी दिखा। इसलिए तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव तक का करार बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि कांग्रेस सीट शेयरिंग में आंखें दिखा सकती है, वो ज्यादा सीटों का दबाव बनाएगी, इसीलिए तेजस्वी अभी से ही अपना पलड़ा भारी करके चलना चाहते हैं। तभी वो इंडिया गठबंधन की तिलांजलि भी देते दिख रहे हैं। बहरहाल दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंचने के बाद अब बिहार में भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में तनाव की स्थिति बन गई है। कांग्रेस और आरजेडी की राजनीतिक रणनीति अलग अलग नजर आ रही है। ऐसे में अब बिहार चुनाव से पहले बनने बिगड़ने वाले सियासी समीकरण से ही साफ होगा कि आखिर आरजेडी की असल पॉलिटिक्स क्या है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने महागठबंधन की एकता पर तीखे सवाल एक बार फिर खड़े कर दिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान की इंडिया गठबंधन को लेकर की गई भविष्यवाणी वाकई सच साबित होगी? हमें कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।